12वां बताना है। देखो भैया, सबसे पहले एक बात जान लो कि 12वां क्वेश्चन थोड़ा टफ है। 3-4 बार लगाओगे जाके घर में तब सीखोगे। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल नंबर 12, बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बराबर 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। इसमें एक बात ये कह रहा है कि प्रयोग करके बताओ। किसका प्रयोग करना है? इस सूत्र का प्रयोग करना है। sec स्क्वायर थीटा = 1 + देखिए ये इनकी मर्जी थी बताने की तो बता दिया, कभी बार बताएगा कभी नहीं बताएगा, समझ गए। एग्जाम में ज़्यादातर बताता नहीं है कि इसका प्रयोग करो, इसलिए ध्यान से देखना होता है। एक बात समझ लीजिए कि क्वेश्चन में हम लोग हमेशा ये देखेंगे क्या लिया गया है। टेकिंग LHS लेंगे और फिर से एक बात बताएंगे कि क्वेश्चन आसान नहीं है। अब ये देखो हमें बनाना क्या है, सेक और टैन। तो यहाँ साइन है, कॉस है और 1 है। कभी कभार हमें कॉसेक और कॉड भी बनाना पड़ जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए दूसरा रास्ता है, यहाँ दूसरा रास्ता है। हमें बनाना है टैन। क्या बनाना है? तो टैन कैसे बनेगा? साइन के बटे में कॉस आएगा तभी तो टैन बनेगा, कि कॉस के बटे में साइन आएगा तब टैन बनेगा। साइन के बटे में कॉस आएगा तो हमें कॉस कॉमन ले लेना है। क्या बोला? कॉस कॉमन ले लेना है। क्या पहली लाइन समझ में आई? और ये पहली लाइन ही बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कॉमन क्या ले, क्योंकि कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। कॉस हम कॉमन लेने को बोल रहे हैं, क्या हर जगह कॉस है भी? फिर कॉमन कैसे ले लोगे? तो बच्चे कॉमन ले नहीं पाते हैं। लेकिन हमने क्या बोला कि यहाँ देखना होता है कि हमें सेक चाहिए कि टैन चाहिए कि कॉसेक चाहिए कि कॉड चाहिए। तो क्या चाहिए? सेक और टैन। सेक कब बनेगा? जब बटे में कॉस होगा। और टैन कब बनेगा? जब बटे में कॉस चाहिए। इसका मतलब कॉस कॉमन लेंगे। इसका मतलब है क्या ये कॉस कॉमन लेने वाली बात सबको समझ में आए? साइन लिखा हुआ है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? 1/। क्या ये बात सबको समझ में आई? ज़बरदस्ती कॉमन ले रहे हैं, जिसके पास नहीं होता उसके बटे में पहुंचा देना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बताओ, क्लियर है? बताओ, समझ में आ गया सबको? इधर बताओ, इधर बताओ, तुम लोग बताओ, सब क्लियर है? ये कॉस समझ में आया? नहीं समझ में आया? उतनी देर से एक ही बात समझा रहे फिर भी क्या नहीं समझ में आया? हमें ज़बरदस्ती कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? याद नहीं कर सकते। कॉस ही क्यों ले रहे हैं? अरे वो क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे जहाँ साइन कॉमन लेंगे। कॉस इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि जो बनाना है उसमें सेक आ रहा है। सेक कब बनेगा? जब बटे में कॉस होगा, इसलिए कॉस कॉमन ले रहे हैं। अगर कॉसेक होता तो बटे में, कॉसेक का मतलब बटे में क्या होना चाहिए? तो साइन कॉमन लेते हैं। और ये पहली लाइन ही याद रखनी है। ये पहली लाइन ही बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो हम क्या करने वाले हैं? कॉस कॉमन लिया, ऊपर कॉमन लिया, तो अब हम यहाँ भी कॉस कॉमन लेंगे। कॉमन आ नहीं रहा बट लेंगे। साइन है, साइन के पास क्या कॉस है? और जिसके पास में नहीं होता उसके बटे में लिख देते हैं। क्या कॉस के पास कॉस है? तो ये बन रहेगा। बताओ कोई समस्या? -1 बटे कॉस थीटा। 1 के पास भी तो कॉस नहीं है। क्या ये कॉस थीटा कटेगा? बिल्कुल कटेगा। साइन थीटा
बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा बटे साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। चलो एक पड़ाव तो हम लोगों ने पार कर लिया। पूरे प्रश्न में जहाँ साइन कॉस वगैरह दिया था कुछ नहीं कर पाए, टेन और सेक तो बना लिया, वही तो सिद्ध करना है। तो एक पड़ाव पार हो गया। क्या ये दो लाइनें सब कुछ तैयार हो गई? कॉस कॉमन क्यों लिया? क्लियर है? क्या हमेशा कॉस लेंगे? साइन भी लेंगे। कब साइन लेंगे? अब देखो अब प्रश्न में एक बात और ध्यान रखनी होती है। ये देखना होता है आंसर नीचे लाना है कि ऊपर। आंसर कहाँ लाना है? अगर आंसर नीचे लाना है तो नीचे वाला एक खत्म कर दोगे। नीचे वाला इस एक को खत्म कर दोगे। कैसे खत्म करोगे वो भी देखो। ऊपर आओ, पहले क्या लिखा हुआ? टेन थीटा प्लस सेक थीटा, आगे कर लो, माइनस 1 बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्लियर है? अब यही बात समझनी है। अगर ऊपर सिद्ध करना होता तो ऊपर एक हटाते, अगर नीचे सिद्ध करना है तो नीचे वाला एक हटाएंगे। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट मत लगाओ, माइनस 1। नीचे आओ और देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? लिखा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 की जगह पर क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या? हाँ समस्या है। ये तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया है। देखो टेन को टेन लिख लिया जाएगा, सेक को सेक लिख लिया जाएगा, इस 1 को गायब कर देना है। 1 को गायब करने के लिए कौन सी तिगड़ी है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सर समीकरण याद है 3? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सब में 1 आता है। यहाँ से यहाँ पर तुमको कौन सी सबसे अच्छी लग रही है? साइन कॉस वाली कि सेक टेन वाली कि कॉसेक और कॉट वाली? वही तो लगाइए, वही लगा दी। बताओ किसी को कोई समस्या? अब क्या करने वाले हैं? अब ऊपर कुछ भी नहीं करना, ऊपर लिखा रहने दो बस जो लिखा हुआ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ वर्गांतर लग जाएगा? माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे? टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, अब बेटा ध्यान से एक चीज़ समझना, बहुत ध्यान से समझ गए तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ हमें क्या चाहिए? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो हमने क्या कॉमन ले लिया? माइनस टेन थीटा कॉमन लेंगे, लेकिन उससे पहले काम करने वाले हैं। ये ब्रैकेट टेन माइनस सेक है, इसको हमने सेक माइनस टेन लिख लिया और माइनस कॉमन ले लिया। बोलो हाँ या ना? हाँ। और इसको हमने अभी ऐसे लिखा रहने दिया। क्या ये बात समझ में आई? हमने किया क्या? हाँ। नहीं समझ में आई बात? फिर से रिपीट करेंगे, दोबारा से फिर से रिपीट करेंगे और पूछना क्या नहीं समझ में आया।
हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा था। कॉमन तभी ले पाएंगे जब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसे हों। क्या ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं? बोलो हाँ या ना। यहाँ टेन माइनस सेक है, यहाँ सेक माइनस, इसलिए हमने इसमें से क्या कॉमन ले लिया? माइनस कॉमन लिया, ताकि ये भी सेक माइनस। बस बेटा सुनना मेरी बात, आंसर के आप बहुत करीब हो, बहुत ही ज़्यादा करीब हो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ले लिया कॉमन। यहाँ बचा क्या इस पद में? -1 प्लस यहाँ क्या बचा? ये तो बाहर आ गया, ये बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बोलो हाँ या ना। अब जरा ऊपर वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखो, सेम टू सेम तो नहीं है? -1 प्लस का सेक थीटा प्लस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस का ये ब्रैकेट कट जाएगा। आंसर आ गया 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। समझ गए? कल इस क्वेश्चन का तुम्हारा मिनी टेस्ट है, ठीक है? लवी परेशान ना हो, बताओ क्या सीखना है, बताओ। कोशिका भित्ति पढ़ाई दें? हाँ, केमिस्ट्री बेटा 2 दिन की है मान ले। हाँ, फिजिक्स 3 दिन की है। सीधी कृपा है बालाजी की। हाँ? अरे बायो पढ़ा, बायो कोई सब्जेक्ट है? देखो बेटा तुम परेशान ना हो, सब पढ़ा। हाँ पूरी उड़ा दे। हाँ अरे दे दियो पैसा, तुम्हारा दिन बहुत है। अरे दे दियो, कह दो 100 एक बार के ले और 100 सालाना वाले ले। अच्छा अच्छा, देखो इधर, देखो इधर, देखो बेटा। हाँ हमारा दे दो, हमारा दे दो। अब बेटा गणित एक दिन की नाई है। हाँ, वो फिजिक्स केमिस्ट्री हुई एक दिन को, और यहाँ कोई सीधी कृपा ना है, यहाँ खाली एक ही कृपा है, मेहनत वाली। देखिए बेटा क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देख लो, सिंपल अभी लगने वाला है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले 1 प्लस कॉस है, और यहाँ लिखेंगे साइन है, इससे कट जाएगा, बचेगा ये, इसकी यहाँ गुणा तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर है, साइन से साइन कटेगा, बचेगा ये, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस ठीक है बेटा। ये जो साइन लिखा हुआ है साइन स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे 1 प्लस कॉस है, अगले ब्रैकेट में साइन है। क्या साइन स्क्वायर है यूं ही रखें, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 कॉस है, बटे 1 प्लस कॉस है, ब्रैकेट में साइन है। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब बेटा यहाँ एक चीज़ देखो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, कितना होता है? होता है कि नहीं होता है? तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है की जगह पर क्या लिख देंगे? और प्लस ये 1 समझ में आया? कहाँ से आया? और ये
प्लस 2 कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू। अब बेटा देखो ध्यान से, 2 प्लस 2 कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इससे ये कट गया 2 अपॉन, तो बन गया 2 कॉसेक 1 अपॉन साइन ए। क्या बन जाता है? समझ गए? ये अच्छा क्वेश्चन था, सरल। देखिए बोलने लगे। मेरी बात सुनो सभी लोग। एग्जाम्पल नंबर 14 जो है वो आप काट दीजिए। क्यों काटेंगे? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन छपा हुआ है। अब हमारे सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं रह गया है, फालतू का छाप रखा, किताब वाले ने भांग खाई है, भी उतरी नहीं उसकी। अंडर रूट 15वां देखिए, 1 प्लस साइन है बटे 1 माइनस साइन है बराबर सेक ए प्लस टेन है, बराबर सेक ए प्लस 10 है। अब देखो बेटा, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जानते हो इसकी बात क्या है? महा 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इसकी बात है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल, कुछ स्टेप है उसको याद रखोगे, क्वेश्चन चुटकियों में लग जाएगा। याद नहीं रखोगे क्वेश्चन फंस जाएगा। क्या करोगे? बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अभी हम 6-7 क्वेश्चन इसमें के होमवर्क भी देने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना। अरे बिल्कुल ऐसे हैं, एक आ पढ़वे ना पढ़े। टेकिंग LHS ले ले। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, संयुग्मी से गुणा भाग 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ये क्या किया? संयुग्मी से गुणा भाग, माइनस की संयुग्मी प्लस थी। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो नहीं बन गया ऊपर? नीचे वही चीज जुड़ रही, वही चीज घट रही, माइनस के इधर भी वर्ग। बोलो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। एक बात याद रखना, बच्चे अब यहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादा होशियारी करके a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने लगते हैं। नहीं खोलेंगे। पहली लाइन क्या बताई? होल स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे। याद रखना, जितने दिन याद रखोगे उतने दिन क्वेश्चन तुम्हारे साथ चलेगा। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो सबसे पहला काम क्या करेंगे? होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब क्या दोनों जगह स्क्वायर लगा हुआ है? यहाँ होल स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। रूट खत्म कर दें? बिल्कुल खत्म कर दो। होल स्क्वायर पर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? और नीचे कॉस स्क्वायर ऐसे स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक लाइन और बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से। बाई पार्ट बताया था एक बार, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस क्या होता है? साइन बटे कॉस क्या होता है? सिद्ध हो गया? कठिन लगा क्या? बहुत आसान था। सुनना भैया, अभ्यास में देखो कितने क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा। ओ
एग्जाम्पल नंबर 16 का पहला पार्ट, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सरल है, टेकिंग LHS। आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दो, वर्गांतर लगा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर वाले लिख दिए जाते हैं। अगला ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना बन गया 1, कितना बन गया 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये देखा जाता है कि हमको जो सिद्ध करना है उसमें क्या लाना है, साइन लाना, कॉस तो नहीं चाहिए, कॉस है हमारे पास, हटाओ इसको। कॉस को कैसे हटाओगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद किया? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, समझ गए? नोट कर लो। दूसरा पार्ट देखिए इसका, क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस, और बराबर में क्या हमको सिद्ध करना है, अब हल करना है कि मान निकालना है? को हल करो, सिद्ध नहीं करो, हल करो। हल करने का मतलब है किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। हल करने वाले क्वेश्चन में थीटा का मान निकालेंगे तो पूरा क्वेश्चन चलता चला जाएगा। लासा ले लो, 1 माइनस साइन थीटा, पूछना जहाँ ना समझ में आए, 1 प्लस साइन थीटा, लासा क्लियर है? इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसकी यहाँ गुणा कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बराबर 4, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन, वर्गांतर है ना, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा, माइनस के इधर भी बार माइनस के, क्या लिख के कर दे कि डायरेक्ट लिख दें? चलो लिख के कर दो, डायरेक्ट तो लिखा ही था। अब ठीक है, बराबर में साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, घट गए, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, 2 कॉस थीटा ऐसे ही, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, बराबर 4। कॉस से स्क्वायर खत्म, क्या बन जाएगा 2 बटे कॉस थीटा, जिसको सेक थीटा लिख दें, 2 बटे का कॉस थीटा ऊपर लिख दोगे तो क्या बन जाएगा बराबर 4, सेक थीटा बराबर 4 बटे 2 से कितनी बार, क्या आई बात समझ में? अगर इधर सेक थीटा है तो सेक थीटा में 2 मान कितने का होता है? हाँ, सेक 60, 2 नहीं याद आ रहा, 1/2 कॉस में कितने का होता है? कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान 2, तो सेक से सेक छूट गया, थीटा का मान 60 डिग्री। आई बात समझ में?
नोट कर लीजिए, आज इतना ही, बाकी कल। एग्जाम्पल नंबर 17 बहुत सिंपल है, बस देख लो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लिखा हुआ है cos A बटे 1 माइनस tan A माइनस साइन स्क्वायर A बटे cos A माइनस साइन A, cos A माइनस साइन A, और बना जाकर हमारे पास cos A प्लस साइन है, cos A प्लस साइन है। ये हमको सिद्ध करना है, तो हम टेकिंग LHS ले लेंगे और जो समझ में आएगा वो कर लेंगे। सबसे पहले हमको ये समझ में आया कि पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस में बदलेंगे। कॉस है ऐसे ही 1 माइनस tan A को लिख सकते हैं साइन A बटे कॉस है, साइन A बटे कॉस है, माइनस साइन स्क्वायर A बटे कॉस A माइनस साइन A, ऐसे ही। अब देखो इधर क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, इसकी इधर गुणा करके इधर घटा देंगे तो बनेगा cos A बटे cos A माइनस साइन A, cos A माइनस साइन A बटे cos A माइनस साइन स्क्वायर A बटे cos A माइनस साइन A। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर A बटे cos A माइनस साइन A। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत पूछ लो, तुरंत पूछ लो, तुरंत। cos A माइनस साइन A। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि हर समान हो, है? तो क्या बन जाएगा, cos A माइनस साइन A हर समान था, वैसे हो जाएगा। अंश घटा देंगे, अगर जोड़ना होता तो जोड़ देते, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब लगा देंगे वर्गांतर, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, जो बन जाएगा cos A प्लस साइन A, cos A प्लस अगले ब्रैकेट में cos A माइनस साइन A बटे cos A माइनस साइन A, cos A माइनस साइन है। इससे ये घटकर 0, मतलब कटकर 1 बन गया। आंसर आ गया cos A प्लस साइन A। लिख लीजिए।